नमस्कार दोस्तों, आज हमारे देश में कोरोना वायरस केसेस इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके पीछे का मेन रीज़न है लोअर नंबर ऑफ़ टेस्ट्स। इस ग्राफ को गौर से देखिए। जो बाकी कंट्रीज़ है उनके कंपैरिजन में अगर हम हमारा स्लोप देखें तो एकदम ग्राउंड टू अर्थ है। मतलब बहुत ही कम टेस्टिंग रेट है हमारे देश का। क्यों है इतना कम टेस्टिंग रेट? क्या हमारे देश में टेस्टिंग किट्स की कमी है? तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में एबंडेंट टेस्टिंग किट्स अवेलेबल है, या फिर कह सकते हैं कि हमारे देश का इतना कैपेसिटी है कि 10 महीने में हम अपने पूरे पॉपुलेशन का टेस्ट कर सकते हैं। इतना ज़्यादा एबंडेंसी होने के बाद, इतना ज़्यादा कैपेसिटी हाई होने के बावजूद क्यों हम टेस्टिंग में लैग कर रहे हैं? तो इसका सिंपल रीज़न है फॉल्टी गवर्नमेंट पॉलिसीज़। एक्चुअली हमारे देश में अभी इतने ज़्यादा गवर्नमेंट लैब्स अवेलेबल नहीं हैं जिनमें हम टेस्ट करवा कर एक एडिक्वेट लेवल तक पहुंच सकें। तो हमें अपना टेस्टिंग रेट को बढ़ाने के लिए प्राइवेट लैब्स को कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को अच्छे से अच्छे डील्स ऑफ़र करने पड़ेंगे प्राइवेट लैब्स को, जिससे कि वो इंटरेस्टिंगली इस डील को स्वीकार करें और टेस्ट चालू करवाएं। हमारे देश में जितने प्राइवेट लैब्स हैं सब में अगर टेस्ट होने लगे तो शायद पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टेस्ट हमारे देश का ही होता। बट अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम प्राइवेट लैब्स गवर्नमेंट के फॉल्टी पॉलिसीज़ के वजह से डील कैंसिल करते हैं। उनको ऑफ़र पसंद नहीं आता और जिसके वजह से जो टेस्टिंग किट्स है वो यूज़लेस ही पड़े रहते हैं और कोरोना वायरस केसेस बढ़ते जाते हैं। प्राइवेट लैब्स के साथ ये जो डील साइन करने का काम है ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। कुछ स्टेट्स 2000 रुपये ऑफ़र कर रहे हैं पर टेस्ट के लिए और कुछ स्टेट 3000 रुपये ऑफ़र कर रहे हैं पर टेस्ट के लिए। यूपी ऑफ़र कर रहा है 2000 रुपये और तमिलनाडु ऑफ़र कर रहा है 3000 रुपये, और सारे स्टेट एट एन एवरेज इसी रेंज के बीच में ऑफ़र कर रहे हैं प्राइवेट लैब्स को। और अगर अभी हम इस टेस्ट किट के मटेरियल प्राइस की बात करें कि किस प्राइस में लैब्स इस टेस्ट किट को खरीदेगा, तो वो है करीब 1800 से 2000 रुपये। अब आप ही सोचकर बताइए कि एक लैब 1800 से 2000 रुपये में ये टेस्ट किट्स खरीद रहा है और गवर्नमेंट भी उसको ऑफ़र कर रहा है 2000 रुपये, तो वो क्यों इस डील को साइन करेगा? वो क्यों इतना मार्जिनल प्रॉफिट में या फिर मैक्सिमम टाइम पे कह सकते हैं लॉस में काम करके हमें रिजल्ट देगा? डेफिनेटली वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे ऐसे डील में। और एज ए रिजल्ट हमें क्या देखने को मिल रहा है? इन फॉल्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस के वजह से मेजॉरिटी ऑफ द प्राइवेट लैब्स इस चीज़ पर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, वहाँ पर टेस्टिंग नहीं हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फॉल्ट है स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी उतना ही जिम्मेदार है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी ऐसा नेशनल एडवाइजरी जारी ही नहीं किया जो कि हर स्टेट को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब कि आपको एटलीस्ट इतने रुपए पे करने ही पड़ेंगे हर लैब को। ऐसा कोई एडवाइजरी अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी नहीं किया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट है और जिसके वजह से आज देश में टेस्टिंग रेट इतना कम है और उसके वजह से हम पकड़ नहीं पा रहे असली इन्फेक्टेड लोगों को जो शायद हमारे ही आसपास घूम रहे हैं, और एज ए रिज़ल्ट कोरोना केसेस हमें बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर हम इस ग्राफ को देखें, यह है स्टेट वाइज ग्राफ कि हर स्टेट में हर हफ्ते 10 लाख लोगों में कितने लोगों की टेस्टिंग हो रही है। तो इसको देखकर आप चौंक जाओगे, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स में 1000 भी क्रॉस नहीं हुआ है। इवन वेस्ट बंगाल जैसा बड़ा स्टेट जहाँ पर मैं रहता हूँ, मेरा स्टेट, वहाँ पर भी 1000 क्रॉस नहीं हुआ है। तो ये कितना बड़ा शर्मनाक बात है, कितना बड़ा दुखद खबर है कि एक इंडिया जो दावा करता है कि 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुँचेगा, उसका ये कंडीशन है। अभी हमारे देश का जो टेस्टिंग किट बनाने का कैपेसिटी है वो है 1 महीने में 14 करोड़ 60 लाख। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक दिन में 50 लाख। और पुणे बेस्ड एक कंपनी है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस, वो एक दिन में 2 लाख टेस्ट किट बनाने का कैपेसिटी रखती है। तो ऐसे देश में जहाँ पर टेस्ट किट्स की कोई कमी नहीं है, वहाँ पर टेस्टिंग रेट्स कम होने की वजह से एक बहुत ज़्यादा बैकड्रॉप, एक बहुत ही शर्मनाक चीज़ हमें देखने को मिला। बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा टेस्ट किट्स बना दिया, बट इंडिया में कम डिमांड होने की वजह से उन टेस्ट किट्स का यूज़ नहीं हो रहा है, तो उनको धीरे धीरे लॉस हो रहा है। तो उन्होंने गवर्नमेंट से मांग किया कि हमको परमिशन दीजिए कि हम इन टेस्ट किट्स को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर सके। तो गवर्नमेंट ने ये परमिशन भी नहीं दिया, क्योंकि इन टेस्ट किट्स का ज़रूरत हमें बाद में ज़रूर पड़ेगा। तो इससे वो कंपनीज लॉस से बचने के लिए प्रोडक्शन कट कर रहे हैं। मतलब ये इतना शर्मनाक बात है, क्योंकि दुनिया में ऐसे देश भी हैं जहाँ पर टेस्ट किट्स की कमी है, तो वो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं हर देश से। और एक देश हमारा है जहाँ पर इतना ज़्यादा टेस्ट किट्स अवेलेबल होने के बावजूद टेस्टिंग रेट बहुत ही कम है, एकदम घटिया है।
ये तो हो गया अभी तक का बात। अभी का जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि आईआईटी दिल्ली ने कोरोश्योर करके एक टेस्ट किट्स बनाया है जो कि बहुत ही सस्ता है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि वर्ल्ड का सबसे सस्ता टेस्ट किट है, जो कि हमें हार्डली 650 रुपये के आसपास पड़ेगा। इनफैक्ट हमारा जो एचआरडी मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने ट्वीट करके ये बताया है कि इस कोरोश्योर के बनाने से हमने मेक इन इंडिया को प्रमोट किया है और आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ अपना एक कदम बढ़ाया है। तो कहीं ना कहीं इस बात से मैं भी बहुत ज़्यादा सहमत हूँ कि इससे हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक कदम बढ़े हैं। इतना सस्ता टेस्टिंग किट होने की वजह से जो मैक्सिमम लैब्स है वो इस डील को फाइनल कर देंगे। तो फ्यूचर में हमें ये देखने को मिल सकता है कि हर एक प्राइवेट लैब में टेस्टिंग हो रही है, जिससे टेस्टिंग रेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अभी ये है, बाद में ये हो जाएगा। इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो ये आएगा कि हमारे आसपास जो लोग घूम रहे हैं हो सकता है उनमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हैं, डेफिनेटली है, नहीं तो फिर एक दिन में 29,000 केस कैसे बढ़ सकता है इंडिया का। हम उन इन्फेक्टेड लोगों को पकड़ पाएंगे क्योंकि टेस्ट किट बहुत सस्ता है और ये जो टेस्ट किट है ये 3 घंटे में रिजल्ट दे देता है, मतलब रिपोर्ट निकल जाएगा ओनली 3 घंटे में। तो अभी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया एक सही दिशा में अभी से बढ़ना स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि जब ये टेस्ट किट्स कमर्शियली बिकना स्टार्ट हो जाएगा तब धीरे धीरे हमें कोरोना वायरस केसेस में कमी देखने को मिलेगा। और अगर बात करूँ कि ये कमर्शियली बिकना कब स्टार्ट होगा, तो आईआईटी दिल्ली ने 10 कंपनीज़ को ऑर्डर दे दिया है, लाइसेंस दे दिया है इन टेस्ट किट्स को बनाने का। तो बहुत ही जल्द, अभी तक ऐसा मैंने कुछ सुना नहीं, पढ़ा नहीं कि दावा किया जा रहा है कि कितने दिन में बन जाएंगे, कमर्शियली बिकना स्टार्ट होगा। लेकिन जब बन चुका है 1-2 महीना वेट करो, 1-2 महीने के बाद टेस्टिंग रेट में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा, जिससे हम उन इन्फेक्टेड लोगों को पकड़ के आइसोलेट कर पाएंगे। ओके दोस्तों, मेरा वीडियो यहीं तक था। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर करने लायक है तो प्लीज़ शेयर कर देना। मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। घर में रहिए, सेफ रहिए।